बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 और हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अगर हम कहें कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। प्लास्टिड एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इवन क्लोरोप्लास्ट इसी का हिस्सा है जो कि एक सेपरेटली एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो एज़ यूजुअल हम इसके नाम से आगाज़ करेंगे। प्लास्टिड का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो प्लास्टोस है। प्लास्टिड वर्ड कम फ्रॉम प्लास्टोस, और प्लास्टोस का मतलब होता है फॉर्म्ड या फिर मोल्डेड, बना हुआ या ढला हुआ, मखसूस शक्ल रखने वाला, मखसूस शेप वाला, ये प्लास्टोस, और उसी से लफ्ज़ लिया गया है प्लास्टिड। अर्नेस्ट हैकल ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर आर बॉडीज़, मेम्ब्रेन मौजूद होगी, साथ ही साथ क्या है, मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग। मोस्टली पिगमेंट का वर्ड इसलिए यहाँ पे मौजूद है, वर्ड्स मौजूद हैं कि प्लास्टिड की कुछ टाइप ऐसी भी हैं जिनमें पिगमेंट मौजूद नहीं है, पिगमेंट नहीं पाया जाता। पिगमेंट कहते हैं रंग को, रंगदार मादा या रंग पिगमेंट कहलाता है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लेकिन क्या है, मोस्टली इसमें पिगमेंट मौजूद होता है, सिवाय चंद एक किस्मों के अलावा बाकी सब में क्या है, पिगमेंट मौजूद होगा। सो मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर और बॉडी प्रेजेंट इन सेल, जो कि सेल में मौजूद हो, आर कॉल्ड प्लास्टिड। इनको हम प्लास्टिड का नाम देते हैं। मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल, मोस्टली पिगमेंट मौजूद हो जिनमें, और सेल के अंदर पाई जाने वाली ये ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स कहलाएंगी। प्लास्टिड की 3 किस्में हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट का नाम भी मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। क्लोरो, ये इसमें मौजूद ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से इसको ये नाम दिया जा रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा है प्लास्ट, यानी प्लास्टिड की टाइप। सो प्लास्टिड की वो टाइप जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो, ग्रीन पिगमेंट मौजूद हो, इसको हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। फर्स्ट टाइम लिवेनहुक ने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया और स्किम्बर नामी साइंटिस्ट ने इसको ये नाम दिया। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड की वो टाइप हैविंग ग्रीन पिगमेंट आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड की वो टाइप जिसमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद हो, इसको हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। यानी प्लास्टिड की वो टाइप जिसका रंग ग्रीन हो, सब्ज हो, जिसमें सब्ज रंग का मादा पाया जाता हो, उसको हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में वो जो ग्रीन पिगमेंट है वो एक्चुअली क्लोरोफिल है, और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्लोरोफिल के बारे में ही है। ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ये वो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसको हम ग्रीन पिगमेंट के नाम से डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो क्लोरोफिल है। सो ग्रीन पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोफिल के बारे में कहा जाता है कि क्लोरोफिल जो है वो मज़ीद ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग में, और वो फंक्शनिंग क्या है, बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, बीइंग इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और उस लाइट एनर्जी को फर्दर फूड या शुगर मैन्युफैक्चर करने में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्लोरोफिल जो है ये ब्लड में पाए जाने वाले एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अंदर पाए जाने वाला मजीद मॉलिक्यूल हीम के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ये ब्लड में पाया जाता है। इस प्रोटीन में एक बेसिक कंपाउंड, बेसिक मॉलिक्यूल हीम के नाम से पाया जाता है, हीम ग्रुप के नाम से पाया जाता है। ये हीम ग्रुप और क्लोरोफिल दोनों मिलते जुलते हैं। हीमोग्लोबिन और हीम ग्रुप का काम तो क्या है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि क्लोरोफिल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फूड मैन्युफैक्चर करता है, शुगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। मोस्टली दे रिजेंबल विद ईच अदर, यानी हीम ग्रुप और क्लोरोफिल दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ममासलत रखते हैं, सिमिलर हैं, रिजेंबलेंस रखते हैं, लेकिन इनमें एक बुनियादी जो है वो डिफरेंस है।
बेसिक डिफरेंस जो इनमें पाया जाता है वो क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की अगर हम बात कर रहे हो तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, जबकि सेंट्रल एटम ऑफ हीम ग्रुप वो क्या है, फेरस आयन, जिसको हम आयरन के आयंस भी बोलते हैं। तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का ही फर्क है, वगरना बाकी इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिजेम्बलेंस रखते हैं। और इस बेसिक एटम की डिफरेंस की वजह से इनका जो फंक्शन है वो भी डिफर करता है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और हीम ग्रुप जो है हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाता है। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कहाँ हेल्प करता है, हेल्प टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड, फूड की मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट है ये, यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएगा क्लोरोफिल और उस लाइट एनर्जी यानी वो जो एनर्जी लाइट से आई थी उसको फूड मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल्स विद हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप से ये मिलता जुलता है, मुमासलत रखता है। रिजेंबल का मतलब होता है सिमिलर, मिलता जुलता होना, मुमासलत रखना। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप से रिजेंबलेंस रखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान यानी हीम ग्रुप और दूसरे नंबर पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दरमियान जो मेन फर्क है वो किस चीज का है, टू मॉलिक्यूल्स, यानी मेन डिफरेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज क्लोरोफिल हैज मैग्नीशियम आयन, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है, जबकि हीम हैज फेरस आयन, हीम के अंदर क्या है, फेरस आयन होगा एज ए सेंट्रल एटम। यानी दोनों में सेंट्रल एटम जो है उसका सिर्फ फर्क है, वगैरह इनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो क्लोरोफिल की हमने बात की, इसमें मैग्नीशियम आयन सेंट्रल एटम है, जबकि हीम ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जो फेरस आयन है, आयरन के जो आयन्स हैं वो सेंट्रल एटम के तौर पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है शेप, साइज और इसी के साथ एक और पार्ट नंबर। नंबर की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है नंबर के एतबार से वेरी करते रहते हैं सीपीसी टू सीपीसी। ऊपर हमने प्लास्टिड की डेफिनेशन के साथ एक पार्ट मिस किया, दे आर फाउंड इन एल्जी एज वेल एज इन प्लांट्स, ये एल्जी और प्लांट्स में पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं ये उन सब्सटेंसेस या सॉरी उन स्पीशीज में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस, मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रख के यहाँ शेप, नंबर और साइज की बात करें तो पहले हम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर जो है वो वेरी करता रहता है सीपीसी टू सीपीसीज, चाहे एल्गल सीपीसीज हों चाहे प्लांट सीपीसीज हों। जैसे अगर हम एल्गल सीपीसीज की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट। कैरा एलजी से ताल्लुक़ रखती है, 500 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, जैसे मीजोफिल सेल हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, लीव्स में पाए जाते हैं जो सेल्स, इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की तादाद कितनी है, 2200, 20 से 100 तक होंगे। तो इनकी जो तादाद है वो वेरी करती रहती है। आगे बात करते हैं शेप की, तो शेप भी वेरी करती है, वो भी चेंज होती रहती है, वो भी तब्दील होती रहती है सीपीसी टू सीपीसी। जैसे कि इनमें शेप के एतबार से अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये रिबन शेप हो सकते हैं, यू शेप हो सकते हैं और इवन ये ओवल शेप भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। ज़्यादातर इनकी जो शेप है वो ओवल देखने को मिली है, ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट मोस्टली ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसके बाद नंबर और शेप के बाद इसके साइज़ की बात करें, साइज़ भी वेरी करता है और साइज़ कितना ऑब्जर्व किया जाता है, 4 to 6 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हम पहले भी इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि मिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर इज़ नोन एज माइक्रोमीटर, यानी 10 लाखवां हिस्सा मीटर का वो माइक्रोमीटर कहलाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट का साइज़ जो है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर के दरमियान मौजूद होता है, यानी यहाँ पे ये भी वेरी कर रहा होता है। तो शेप, साइज़ और नंबर हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ इस हिस्से में इसकी अपीयरेंस और इवन इसका स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है उसकी बात की गई है। जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स के तौर पे हमें नज़र आते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट,
और हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर के तौर पे मिलते हैं, हमें क्लियर नज़र नहीं आते, इनकी शेप वेरी करती रहती है, अनक्लियर होने की वजह से, डिफरेंट लुक होने की वजह से हम इनको ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। और साथ ही साथ हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स के बावजूद इनमें हमें दानानुमा ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इनके मैट्रिक्स के अंदर, इनके अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस है उसके अंदर, उसके मैट्रिक्स के अंदर वो जो ग्रेन्यूल लाइक सब्सटेंस है उनको ग्रेना का नाम दिया गया। यानी माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर इनमें ग्रेना भी नज़र आते हैं और साथ ही साथ ये क्या है, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर के तौर पर हमें नज़र आते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल वेरी इन साइज इनका मुख्तलिफ होगा और साथ ही साथ शेप भी वेरी करेगी। दे आर 4 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इनका जो डायमीटर है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होगा। दे आर हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स, यानी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है व्हेन ऑब्जर्व्ड इन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जब लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हम इनको देखते हैं तो ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स के तौर पे नज़र आते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के तौर पे हमें नज़र आते हैं। शेप डिफर कर रही होगी, हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहे होंगे, उससे मुराद हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर। साथ ही साथ विद ग्रेन्यूल्स लाइक सब्सटेंस स्ट्रक्चर नोन एज ग्रेना, यानी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर के तौर पे तो नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर, लेकिन साथ ही साथ इनमें हमें क्या है, ग्रेन्यूल लाइक सब्सटेंस, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स भी नज़र आते हैं जिनको ग्रेना का नाम दिया जाता है। सिंगुलर ग्रेनम होगा और ये ग्रेना या ग्रेनम कहाँ मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर। याद रखिएगा, मैट्रिक्स इज द फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला जो फ्लूइड है, जो जेल लाइक सब्सटेंस है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स के अंदर हमें ये दानानुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिनको हम ग्रेना का नाम देते हैं। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है। जब हम किसी भी क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें बड़ी वुसअत के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ इसके कंपोनेंट्स नज़र आते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के 3 मेजर कंपोनेंट्स हमें नज़र आएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट एनवेलप है, मेम्ब्रेन्स हैं। सेकंड नंबर पे हमें इसके अंदर लिक्विड लाइक सब्सटेंस नज़र आएगा जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और थर्ड, इसमें हमें वेजिकल, फ्लैटेंड वेजिकल्स नज़र आते हैं जिनको थैलाकॉइड्स बोला जाता है। और ये थैलाकॉइड्स क्या करते हैं, ग्रेना और इंटरग्रेना की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्लोरोप्लास्ट शो 3 मेन कंपोनेंट्स। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमने मल्टीपल यानी उसके अलावा मजीद एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? एनवेलप नज़र आता है, स्ट्रोमा नज़र आते हैं और थैलाकॉइड्स है। थैलाकॉइड से मजीद फिर ग्रेना और इंटरग्रेना वगैरह की फॉर्मेशन होती है। तो एनवेलप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। एनवेलप एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ ये आउटर मेम्ब्रेन है और फिर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इनर मेम्ब्रेन है। दोनों ही स्मूथ हैं, किसी किस्म की कोई इन्वेजिनेशन इनमें ऑब्जर्व नहीं की जाएगी, किसी किस्म के कोई गड्ढे हमें इनमें नहीं मिलते, कोई फोल्ड्स वगैरह नहीं पाए जाते। ये दोनों मेम्ब्रेन्स मिल के कलेक्टिवली क्या है, एनवेलप की फॉर्मेशन करते हैं। और इस एनवेलप का काम क्या होता है, ये स्पेसिफिक शेप देगा, शेप के साथ साथ क्या है, इंटरनल सब्सटेंसेस को ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा इसका, इट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बारे में कहा जाता है इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, लिक्विड और जेल लाइक सब्सटेंस इज नोन एज स्ट्रोमा। यानी जो मेन लिक्विड सब्सटेंस इन स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द मौजूद है, लिक्विड सब्सटेंस इस एनवेलप के अंदर मौजूद है, उसको हम स्ट्रोमा। और बुनियादी तौर पे मैक्सिमम जो वॉल्यूम है क्लोरोप्लास्ट का वो इसी स्ट्रोमा ने, इसी लिक्विड सब्सटेंस ने कैरी किया होता है। इसके अंदर डीएनए मौजूद होगा जो कि सर्कुलर शेप रखते हैं। इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं जिनमें एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं। इनमें प्रोटीन्स के अलावा इसके अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं जो कि 70S होते हैं। और इसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स या बाकी सब्सटेंसेस वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि इस क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेजर पार्ट है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, इसके अंदर राइबोसोम्स, डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं, एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। और बेसिक फंक्शन स्ट्रोमा का वो क्या है, इट इज़ ए प्लेस वेयर CO2 फिक्सेशन टेक्स प्लेस। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है और शुगर मॉलिक्यूल या फूड की फॉर्मेशन की जाती है, शुगर मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। CO2 फिक्सेशन से क्या मुराद है? CO2 फिक्सेशन से मुराद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद कार्बन निकाल के
उसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल का हिस्सा बनाना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन को यूज करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक शुगर, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, ये CO2 फिक्सेशन कहलाता है। CO2 फिक्सेशन इज द मेजर फिनोमेना विच टेक्स प्लेस इन दिस लिक्विड लाइक सब्सटेंस, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि DNA और राइबोसोम्स वगैरह मौजूद हैं, तो इसलिए बहुत सारी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है। गो कि मुकम्मल प्रोटीन्स नहीं बनती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर हो रही है राइबोसोम और DNA की वजह से, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं। और इसी वजह से इसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि ये अपनी कॉपीज़ खुद तैयार कर सकती है, बाइनरी फिशन के ज़रिए खुद रेप्लिकेट होती है, अपनी जैसे नए क्लोरोप्लास्ट बना सकती है, इसीलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। स्ट्रोमा लिक्विड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच सराउंड थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटे छोटे वेजिकल जो फ्लैटेंड फॉर्म है, इनको थैलाकॉइड्स कहा जाता है। थैलाकॉइड्स को सराउंड करने वाला जो लिक्विड सब्सटेंस है, इसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। इट इज नोन एज स्ट्रोमा। सो लिक्विड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट विच सराउंड थैलाकॉइड इज नोन एज स्ट्रोमा। इट कवर्स मोस्ट वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। काफी ज्यादा हिस्सा इसने जो है वो क्लोरोप्लास्ट का कवर किया होता है, यानी वसी पैमाने पर, या यूं कह लें कि मैक्सिमम पार्ट इसने जो है वो कवर किया होता है। इट कंटेन्स प्रोटीन, इसमें इट कंटेन्स प्रोटीन, सम राइबोसोम्स, राइबोसोम मौजूद होते हैं। और राइबोसोम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 70S मौजूद होते हैं। और साथ ही साथ स्मॉल सर्कुलर DNA भी मौजूद होते हैं। सर्कुलर DNA राइबोसोम्स की वजह से ये क्या है, ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकती है, अपनी कॉपीज तैयार कर सकती है। इस वजह से हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। और स्पेशली इसके अंदर एक मखसूस प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। और ये एंजाइम क्या है, ये CO2 फिक्सेशन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है, साइंटिस्ट का मानना है कि नेचर के अंदर वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, मे बी प्रोबेबली द मोस्ट मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ पाया जाने वाला प्रोटीन इस क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम रूबिस्को कह रहे हैं, वही होगा। यानी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में दुनिया भर में पाया जाने वाला ये प्रोटीन रूबिस्को के नाम से, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ ए पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा, वेयर CO2 इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये वो हिस्सा है क्लोरोप्लास्ट का जहां पे CO2 को फिक्स किया जाता है और शुगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद कार्बन को यूज करके क्या है, शुगर मॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन की जा रही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे ये पॉइंट अक्सर और बेशतर MCQs के तौर पे ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट। कुछ प्रोटीन्स भी हैं जिनकी फॉर्मेशन, जिनको सिंथेसाइज किया जाता है इस हिस्से में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। प्रोटीन की फॉर्मेशन जब हो रही हो किसी भी जगह पे, और डेफिनेटली राइबोसोम मौजूद है, DNA मौजूद है, राइबोसोम और DNA की मौजूदगी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। प्रोटीन फॉर्मेशन होती है तो क्या होगा, ये क्लियर है कि ये जो ऑर्गेनेली या जो स्ट्रक्चर है वो अपनी कॉपीज खुद तैयार कर सकेगा। इसलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, और इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। तो ये था स्ट्रोमा। लिक्विड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्जर्व करता है, कवर करता है। इसमें जो CO2 है उसकी फिक्सेशन होती है, जिससे क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इसमें राइबोसोम 70S वाले, DNA मौजूद है, इसमें प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इसी वजह से हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स क्या है? थैलाकॉइड को समझने के लिए हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं। अगर हम सिंपली बात करें तो एक सिंपल वेजिकल होगा, एक थैली, एक वेजिकल, एक वैक्यूल। अगर ये सिंपल है तो इसी को हम चेंज करें, थोड़ा इसको फ्लैट कर दें इस तरह, तो ये फ्लैट एंड वेजिकल कहलाएगा। यहाँ पे भी हमने इसी को ही ड्रॉ किया है, फ्लैट एंड वेजिकल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड द स्ट्रोमा। ये फ्लैट एंड वेजिकल क्या कहलाता है, इसको नाम दिया जाता है, हम इसको बोलते हैं थैलाकॉइड।
यहाँ पे भी हमने एक थैलाकॉइड को नॉमिनेट किया है, इसी को यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ किया है। इसके अंदर जो स्पेस होती है उसको लेमन कहा जाता है, इसकी मेम्ब्रेन मौजूद होती है और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर रिबन या लेयर, इसको हम इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, डिपॉजिट होते हैं। क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूदगी इसको ये ग्रीन कलर भी दे रही होती है। तो इन्हीं थैलाकॉइड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं या फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो ग्रेना और इंटरग्रेना की फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज थैलाकॉइड्स। फ्लैटेंड वेसिकल्स विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना। ग्रेना और इंटरग्रेना नेक्स्ट पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि चिपटे या हमवार वेसिकल, हमवार थैलियाँ जो क्या करती हैं, अरेंज होके मखसूस तरतीब में क्या है, ग्रेना और इंटरग्रेना की फॉर्मेशन करती हैं, इनको हम थैलाकॉइड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेना। सिंगुलर ग्रेनम होगा, एक ग्रेनम कहलाता है, जबकि मल्टीपल जो प्लूरल है उसको हम ग्रेना का नाम देते हैं। सो ग्रेना, पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स। पाइल का मतलब होता है ढेर, ढेर। पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स का ढेर, स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं, यानी थैलाकॉइड्स का ढेर जो एक दूसरे के ऊपर मखसूस तरतीब में जुड़े हुए हों, जैसे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, जुड़े होते हैं, ये पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स, ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज ग्रेनम, और प्लूरल में ग्रेना कहलाएगा। सो पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्ड ओवर ईच अदर लाइक कॉइन्स इज नोन एज ग्रेना। और ग्रेना जो है उसमें थैलाकॉइड्स क्योंकि मिलकर ग्रेना की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्रेनम वगैरह की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इवन यहाँ पे हमारे सिलेबस में तादाद बताई गई है कि कितने थैलाकॉइड्स मिलके ग्रेनम की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक 50 और मोर थैलाकॉइड्स कलेक्टिवली फॉर्म ग्रेनम। ग्रेनम में यानी कि एवरेज जो है वो 50 और मोर थैलाकॉइड्स मौजूद होते हैं जो इस ग्रेनम की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। हम अगर यहाँ पे देखें तो थैलाकॉइड्स हैं, ये जुड़ रहे हैं, जुड़ के क्या है, ये स्पेसिफिक स्टैक की फॉर्म में, पाइल की फॉर्म में ये जुड़ के क्या है, ग्रेनम की फॉर्मेशन करें। ग्रेनम की जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल है, थैलाकॉइड्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल है और ये थैलाकॉइड्स मिलकर ग्रेनम बना रहे हैं। तो क्लोरोफिल इट मीन के इस ग्रेनम के अंदर मौजूद थैलाकॉइड्स का हिस्सा है, इसी वजह से ये क्या है, ग्रेनम या ग्रेना क्या है, वो ग्रीन कलर में शो होते हैं। और इन ग्रेना की ग्रीन कलर की वजह से ही क्या होता है कि जो प्लांट, जिस पार्ट में ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद होंगे वो भी ग्रीन कलर शो कर रहा होता है। तो इसी के हवाले से हम यहाँ इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले थे कि एवरेज तो हमने इसकी डिस्कस की कि 50 और मोर थैलाकॉइड्स वो ग्रेनम की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, ऑन दी लेयर्स आर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है या जो लेयर है, मेम्ब्रेन्स के अंदर, उसकी लेयर के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड। और ये जाहिर सी बात है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद हैं ग्रेना या फिर ग्रेनम की मेम्ब्रेन्स के अंदर या थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर जो मिलकर ग्रेना बना रहे हैं, तो इनकी अरेंजमेंट जो है, क्लोरोफिल की अरेंजमेंट इन ग्रेना के अंदर, थैलाकॉइड्स के अंदर, ये क्या करती है, ये ग्रीन कलर देती है। दैट्स व्हाई ग्रेना अपीयर्स ग्रीन। यही वजह है कि ग्रेना क्या है, वो ग्रीन कलर में जाहिर हो रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट फंक्शन है। ग्रेना या ग्रेनम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो फंक्शन बहुत सिंपल है। ये वो हिस्सा है जहाँ पे फ्लैटेंड वेसिकल्स मौजूद हैं, उन वेसिकल्स की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। और क्लोरोफिल का फंक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो यहीं पर लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है ग्रेना के अंदर, उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी की फॉर्मेशन की जाती है और वो एटीपी CO2 फिक्सेशन के अंदर यूज़ होती है। ऑलरेडी हम एक फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि CO2 जो है उसकी फिक्सेशन स्ट्रोमा में हो रही है। तो CO2 की फिक्सेशन स्ट्रोमा में होती है, उसके लिए CO2 चाहिए और उसके लिए क्या है, ATP भी चाहिए। तो ATP की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे इन ग्रेना के अंदर मौजूद क्लोरोफिल कर रहे होते हैं और लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ATP की फॉर्मेशन करें। तो ATP यहाँ मौजूद हो, वो यहाँ बनेगी, CO2 जो है वो माहौल से हासिल की जाएगी और दोनों मिलके क्या है, CO2 की फिक्सेशन के नतीजे में शुगर्स की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि बेसिक फंक्शन कहलाता है क्लोरोप्लास्ट का। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना आर साइट्स वेयर लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड, जहाँ लाइट एनर्जी ट्रैप की जाती है, ऑब्जॉर्व की जाती है, एंड फॉर्म ATP, और ATP की फॉर्मेशन होती है।
ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एटीपी की फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पे होती है, या फिर लाइट एनर्जी किस जगह पे ट्रैप होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरग्रेना। थैलाकॉइड्स के वो इसे जो मिल के क्या है ग्रेना बना रहे हैं, वो तो सिंपल फॉर्म में ग्रीन कलर रखते हैं, उनमें क्लोरोफिल मौजूद है। कुछ थैलाकॉइड्स ऐसे भी हैं जो नॉन ग्रीन है, फ्लैटेंड वेसिकल्स इतने नहीं है, बल्कि क्या है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये फिलामेंट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नॉन ग्रीन है, क्लोरोफिल जिनमें नहीं है, जिन्होंने क्या है ग्रेना को आपस में कनेक्ट करना होता है, इनको इंटरग्रेना का नाम दी जाते हैं। यहाँ पे ग्रेनम और ये दूसरा ग्रेनम, इनको कनेक्ट करने वाला ये स्ट्रक्चर, इसको हम इंटरग्रेनम का नाम देते हैं। और इन्होंने क्या करना होता है, ग्रेना को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है, ये भी थैलाकॉइड्स से ही बने होते हैं। तो ईच ग्रेना इज इंटरकनेक्टेड बाय इंटरग्रेनम, यानी ईच ग्रेना इज इंटरकनेक्टेड, हर ग्रेना जो है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है इंटरग्रेनम के जरिए, और इंटरग्रेनम जो है ये थैलाकॉइड्स के बने होते हैं। लास्ट पॉइंट फंक्शन का है। वैसे तो हमारे सिलेबस में क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन नहीं दिया गया, लेकिन आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो इट्स बेसिक फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर फूड, ग्लूकोज, शुगर, ग्लूकोज या फूड मॉलिक्यूल या फूड की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और किस प्रोसेस के तहत, फोटोसिंथेसिस के तहत। अगर हम सिंपली कह दें कि जी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है, तो ये भी इसका फंक्शन होगा, यही चीज़ यहाँ पे है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, एंड ग्लूकोज और शुगर इज प्रोड्यूस, जहाँ पे ग्लूकोज या शुगर की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये था क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात की, इसके फंक्शन की बात की, इसके अंदर इवन इसके साइज, इसके नंबर वगैरह को डिस्कस किया। रहा सवाल के क्वेश्चन किस हवाले से, तो लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्लास्टिड के ऊपर नोट आ सकता है, पंजाब के किसी भी बोर्ड के अंदर ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे स्ट्रोमा के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, थैलाकॉइड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ग्रेना की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और इवन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो या स्ट्रक्चर के ऊपर भी नोट आ सकता है। तो इस हवाले से यही क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से, सभी क्वेश्चंस के हवाले से ये टॉपिक प्लास्टिड हो या फिर क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बाद हमने बात करनी है क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट की।